हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह और आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में। वो तो आपको पता ही होगा। तो हम ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज बचे हुए ग्राफ्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेल, दैट्स इट। ओके, तो ये सब हम लोग को डिस्कशन करना है और किसके ग्राफ से हम कौन सी न्यू क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ तक का कवर कर लिया था और उसके स्लोप से कैसे हम स्पीड निकाल सकते हैं ये भी हमने देख लिया था। सो इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ओके, so here we are, displacement time graph। आपको पता होगा कि हमें एक्सेस प्लॉट करने पड़ते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और ग्राफ का एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ था पिछले लेक्चर में, वो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हैं तो उससे पहले आप वो देख लीजिए, मगर कुछ छोटे इंसाइट में मैं आपको ये बताने ही वाला हूँ। और ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम वैसी क्वांटिटी को रखते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज टाइम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। सो वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। अब व्हाट आर द नॉर्मल केसेस, लाइक सपोज पॉसिबल कंडीशंस आर कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। रेस्ट पर है वो यानी कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है ना। लेकिन अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से ए से बी जा रहा है कोई, और रास्ते में यानी इस पॉइंट पर अभी तक इसने कवर कर लिया था 10 मीटर, जो कि 5 और 10 यहाँ तक होगा। ओके, अब वो रुक चुका है, अब वो मूव नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी के बाद चेंज होगी या नहीं होगी। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हुई है, ये 10 ही थी, 10 ये कर चुका था इसलिए 10 थी, नहीं तो 0 होती, तो ये ग्राफ ही नहीं बनता। ओके, 10 ही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये मूव कर ही नहीं रहा है और टाइम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो हम एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसा ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ता है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, कि वेलोसिटी के बारे में तो आप जानते होंगे। वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपने ये डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में कवर किया होगा, तो वो इक्वल सेगमेंट्स को या फिर इक्वल और अनइक्वल सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। स्पीड ही है, वो डायरेक्शन के साथ है, इसलिए हम उसे स्पीड से डिस्टिंग्विश कर देते हैं, डिफरेंट मानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने, कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कितने टाइम में कवर किया, इसको मेजर करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी बनाई है जो कि है वेलोसिटी। सो अब अगर आप इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, यानी जैसे अभी 5 सेकेंड का टाइम पीरियड मैंने लिया, उस 5 सेकेंड में आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 5 सेकेंड में आपने 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 5 सेकेंड में मैंने ऐसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स लिए और मैंने देखा कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, है ना। क्लियर? ओके, तो यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आपको बस यहां से एक इस तरह डायगोनली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यहां से मेरा मतलब ये है, ओके, अब यहां से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये इस यहां पर मिलेगा, और ये पॉइंट दर्शाता है कि 5 सेकेंड्स, ये टाइम सेकेंड्स में है, 5 सेकेंड पर ये जो आप मूव कर रहे हैं वो आप 5 मीटर पर थे।
अब सॉरी, ओके, अब ये 10 सेकेंड पर आप 10 मीटर पर थे, 10 सेकेंड 10 मीटर। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस 5 सेकेंड में 0 to 5 में आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर इस 5 सेकेंड में 5 to 10 में आपने 5 to 10 यानी 5 मीटर्स कवर किए। सो 5 मीटर पर सेकेंड ये आपका वेलोसिटी है। तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो कॉमनली इक्वल हम वेलोसिटी वहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ मतलब पता चल रहा होगा कि ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है और इसी स्लोप से वेलोसिटी डिफाइन हो रही है। जैसे ये जो स्लोप है अगर स्ट्रेट था तो वेलोसिटी 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा था। अब ये इस तरह की लाइन है जो वेलोसिटी दिखा रही है इक्वल वेलोसिटी, है ना। तो आपको कुछ तो पता चला होगा कि इस स्लोप से हम बाद में कहीं ना कहीं जा करके वेलोसिटी डिराइव करने वाले हैं। जी हाँ, ओके। सो अब ये आपको पता चल गया। अब अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए। नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन ये हो सकता है, एक आपने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, ये ग्राउंड, यहां तक बॉल गया और फिर बॉल वापस आ गया जहां से वो गया था, यानी अंत में डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। आप कितनी भी ऊंचाई पर गए हो, सपोज 10 मीटर, बट आप वापस सेम पोजीशन पर आ गए, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैच कर रही है एकदम एग्जैक्ट, तो वो 0 डिस्प्लेसमेंट होती है। ये तो आपको पता ही होगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, अगर इसको मुझे ड्रॉ करना हो, सपोज 10 सेकेंड इसको लगा 10 मीटर कवर करने में अपवर्ड, तो ये इक्वल वेलोसिटी यहां पर कमती जा रही है। तो हम सीधे यहां पर एक पॉइंट डालेंगे 10 मीटर इन 10 सेकेंड्स, तो इस 10 के ऊपर और इस 10 के सामने यहां पर एक पॉइंट। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि 10 मीटर हम कवर कर चुके थे 10 सेकेंड्स के अंत में। ओके, क्लियर है। अब वापस इस 10 मीटर को कवर करके हमने 0 कर लिया, लेकिन उसमें हमें टाइम और 10 सेकेंड लग जाएंगे, जाने में 10 सेकेंड, आने में 10 सेकेंड, है ना। तो ये हुआ 15 और ये हुआ 20। अब इस पॉइंट पर आप वापस आ गए। इस पॉइंट का मतलब ये है कि 20 सेकेंड्स होने के बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई थी, यानी एक ट्रायंगल बनेगा। यहां आप देख सकते हैं, है ना। अब इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। दिस इज द ट्रायंगल। ये दिखा रहा है 10 मीटर ऊपर गए, फिर 10 मीटर नीचे आ गए। ये ऊपर नीचे इसके कारण नहीं, इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रेट भी देखें तो 10 मीटर आप गए और 10 मीटर वापस आ गए। वो नीचे हो, ऊपर हो, स्ट्रेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ये हो सकता है। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव निगेटिव होने का मतलब है कि वो बोथ डायरेक्शन में हो सकती है, इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब सिमिलरली ये पॉजिटिव एंड है डिस्प्लेसमेंट का, और ये जो है हमारा नेगेटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यहां हम -5 लिखेंगे और यहां -10। अब सपोज इस A पॉइंट से B तक मुझे जाना है, 10 मीटर है, ओके। मैं 10 मीटर चला गया, अब मैं वापस आ रहा हूं। अब वापस आके जब मैं A पर रुकूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एम आई क्लियर? या लेकिन अगर मैं A पर नहीं रुकता और कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में मूव करते रहता हूं, तो अब मेरे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के आगे जो साइन लगेगा वो अपोजिट होगा। अपोजिट से मेरा मतलब है, अगर पहले पॉजिटिव लग रहा था, यहां पर पॉजिटिव 10 मीटर कवर किया, फिर लौटते वक्त जब मैं A पर पहुंचा तो -10 कवर कर चुका था, तो 0 हो गया A पर। अब फिर इस डायरेक्शन को हमने माइनस माना है ना। तो फिर माइनस मैंने जितना सपोज 5 मीटर कवर किया, तो मेरा एट लास्ट माइनस में डिस्प्लेसमेंट है। सो यहां पर और 5 मीटर, सपोज ये बॉल अंडरग्राउंड चला गया,
मान लेते हैं। ओके, तो और 5 सेकेंड इसको लगा इक्वल वेलोसिटी के लिए मैं कह रहा हूं। ओके, सो इट्स 25 एंड -5 और 25। देखिए 25 सेकेंड पर -5 इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका फाइनल ग्राफ बनेगा इस स्पेशल कंडीशन के लिए। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ओके, नाउ क्लियर। अब सबसे सिंपल बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पिछला वीडियो अगर आप यहाँ पर देख के आए होंगे तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने कैसे स्पीड को डिराइव किया था। सिमिलरली हम यहां पर भी वैसे ही करेंगे। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम। नाउ सपोज कि आप यहां पर थे और ये टाइम है t1, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पीड क्या होती है। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स गो। t1 पे एक पॉइंट यहां, एक मिनट, अब ठीक है। ओके, ये t1 के सामने और ये मेरा s1। t1 पे मैं s1 पे था, t1 टाइम पर मैं s1 डिस्टेंस कवर कर चुका था। अब आता है t2 और t2 टाइम यानी कि इस पोजीशन पर मैं यहां पर था और ये था मेरा s2। यहां क्लियर है, ये मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब ये t2 माइनस t1, क्या t2 माइनस t1 का ये गैप है ना। सपोज अगर ये 5 सेकेंड होता, 10 सेकेंड होता तो इसके बीच में क्या गैप होता, 5 सेकेंड का। क्यों? क्योंकि हमने t2 को t1 से माइनस किया तो 5 सेकेंड आया। तो इस गैप को मैं कह रहा हूं t2 माइनस t1। अगर आप देखें तो अगर मैं यहां पे ट्राइंगल फॉर्म करना चाह रहा हूं, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जिसके लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, इसीलिए मैं इस गैप को उठा करके यहां पर प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस एक मिनट। t2 माइनस t1, ये गैप सिमिलर है, पैरेलल है, एकदम सेम है। ओके, मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया। अब क्या ये इसके बराबर होगा? और ये क्या है, s2 माइनस s1। इस गैप को हम क्या कह सकते हैं, s2 माइनस s1। सो दिस इज s2 माइनस s1। अब ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी? इस स्लोप की वैल्यू होती है, अगर ये मेरा ट्रायंगल होता ABC और ये मेरा थीटा है, क्लास 10 वालों के लिए फिर से, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है s2 माइनस s1 बटा बेस यानी t2 माइनस t1। आप यहां देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम सेम, यानी कि ये मेरा tan थीटा वेलोसिटी है। क्लियर? तो यही मैं उतनी देर से कहना चाह रहा था। और ये स्लोप का जो है अभी आपको यहां पर 9th में याद करना होगा, और अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके ओके, तो अब हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है, सो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड आपको पता है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका रिलेशन डिस्टेंस से है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना काफी है और अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा स्पीड। स्पीड को भी v से ही दर्शाया जाता है। ये सेकंड, यानी टाइम लिख देता हूं मैं, सेकंड क्यों लिख रहा हूं। ओके 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 ओके। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एकदम 5 मीटर पर सेकंड से ही आप मूव कर रहे हैं, सॉरी स्पीड
कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। प्रत्येक सेकेंड में आपने 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। तो सपोज 5 यहां पर हो तो मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इससे मैं ये बता सकता हूं कि 5 मीटर पर सेकेंड ही इसका थ्रू आउट द जर्नी स्पीड रहा। क्लियर? अब आपको पता होगा एक्सेलरेशन के बारे में। ग्राफ्स पढ़ने के पहले आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा कि स्पीड भी बढ़ सकती है, स्पीड कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं अगर ऐसी लाइन खींच दूं, ठीक है, ऐसी लाइन खींच दूं तो ये एक्सेलरेशन को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं विथ टाइम यहां स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड यहां पर इंक्रीज हो रही है। एक काम करते हैं, सेम केस है तो इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां पर आया, एक्सेलरेशन से मेरा मतलब है स्पीड इज इंक्रीजिंग, और अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है, मेरा मतलब वेलोसिटी है, केस इसलिए चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट इट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब एक ही साइन आप इसके साथ लगा सकते हैं, माइनस लगा दिए हैं तो माइनस ही रहेगा, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर डिक्लेरेशन हो रहा है, ओके, सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर ये जब भी सेम हो तो डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता, रिटार्डेशन हो ही नहीं सकता। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये ओके, सपोज रिटार्डेशन मुझे आपको दिखाना है, ये इंक्रीज हो रहा था, अब वेलोसिटी को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो मैं अगर उल्टा ट्रायंगल बना दूं, मैं ऐसे बना रहा था, अब मैंने ऐसे बना दिया। लॉजिक को समझिए, ड्राइंग को याद करने से कोई फायदा नहीं है, इस लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे बनाया था, इसका मतलब था कि हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन। और अब मैं आपको बता रहा हूं रिटार्डेशन। क्या बता रहा हूं, रिटार्डेशन। तो ये हो गया। यहां पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी हाई थी, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कमते जा रही है, और यहां पे आते आते तो वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम रहा है। सो दिस इज रिटार्डेशन। क्लियर? और कोई केस हो सकता है क्या? अब निगेटिव में आप जा सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट का केस आपने देखा था। तो अब मैं आपको सीधे बताना चाहता हूं कि स्पीड टाइम ग्राफ से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है, हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे। यहां पर मेरी वेलोसिटी थी v1, वैसे ये 0 है, ओके। ओ सॉरी, स्टार्टिंग में मैं एक काम करता हूं, इंक्रीजिंग बना देता हूं। ये थी v1, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी कि t2 में हमारा वेलोसिटी यहां पर था, जिसे हम कह रहे हैं v2, और ये जब वेलोसिटी स्टार्ट हुई तभी टाइम स्टार्ट हो गया था t1, ओके। अब धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी, धीरे धीरे t2 बढ़ा, और ये आपको पता है एक्सेलरेशन का केस है, ये है एक्सेलरेशन का केस। अब हमें देखना ये है, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एम आई करेक्ट? ओके। बस ये जो स्पीड और वेलोसिटी आप यहां पर ले रहे हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट, चेंज नहीं। 5 है तो 5 ही रहेगी, 6 है तो 6 ही रहेगी, ओके। सो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का सामना करना पड़ेगा। सो 1/2 तो 1/2 है ही,
और इस ट्रायंगल में बेस है ये, है ना, ये स्लोप था। तो स्लोप को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी स्लोप रहता है ग्राफ का, उसका एंगल अगर पूछे स्लोप, एंगल ऑफ द स्लोप, तो एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ही क्यों ना बनाना पड़े, उसके नीचे आप हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और फिर उन दोनों के बीच का एंगल बताना होता है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये एंगल है मेरा, एंगल से अभी कोई लेना देना नहीं है, डोंट वरी। दिस इज आवर बेस, यानी T2 माइनस T1, इस गैप को हम कह सकते हैं, तो T2 माइनस T1। ओके, क्लियर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। और हाइट, हाइट यानी ये, तो V1 से V2 यही सेम गैप है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। इसको थोड़ा सा अच्छे जगह पर लिखा जाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप देख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मैंने क्यों किया है, तो 1/2 इंटू T2 माइनस T1 इंटू हाइट के लिए V2 माइनस V1। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर एक टाइम की वैल्यू आएगी माइनस करके, यानी सेकेंड में, और यहां पर वेलोसिटी में माइनस करेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। तो एट लास्ट आपका आंसर का यूनिट होने वाला है मीटर। तो अगर आप उस ग्राफ में जो भी फिगर बन रहा है उसके अंदर का एरिया निकाल दें, कौन से ग्राफ के, वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ के जो भी फिगर है अंदर, यहाँ ट्रायंगल है, कभी स्क्वायर होगा, कभी पॉलीगॉन हो सकता है, ठीक है, तो उसका अगर आप एरिया निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ था तो उस एरिया से आपको डिस्टेंस मिलेगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो उस एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये कहानी थी अब तक। और एक लास्ट बात जो बची रह गई है अब, वो है, मैं आपको वो बता ही देता हूं, फिर हम अगले, ऐसे आपको ज्यादातर इक्वेशंस में प्रॉब्लम होते होंगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगी, इसका नेक्स्ट वीडियो। सो what was this? This was velocity time graph. ओके ओके ओके, अब ये मेरा स्लोप है, ये एंगल है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं इस ग्राफ का स्लोप क्या है, बिल्कुल tan थीटा है ना, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां परपेंडिकुलर है V2 माइनस V1 और ये है T2 माइनस T1। आपको याद होगा कि ये वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बटा टाइम सेम है इक्वेशन, और ये इक्वेशन है एक्सेलरेशन की, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आप एक्सेलरेशन डिराइव कर सकते हैं। जी हाँ, आज की ताज़ा खबर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा पक्का आज का लेसन। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं लगा तो अगले वीडियो में मैं आपके ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय।